आपका स्वागत है नॉर्थ स्टार पब्लिक स्कूल बाई बाबूजान सर। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखो बच्चों, हमने पहला वीडियो में बताया था रदरफोर्ड के बारे में। फिर अब तीसरा वीडियो में हम लेके आ रहे हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ दोष था। यानी रदरफोर्ड ने बतलाया कि जब इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो चक्कर लगाते लगाते उसकी ऊर्जा लॉस होता है, और ऊर्जा लॉस होने के बाद उसका मतलब ह्रास होता है। ह्रास होने के बाद ऊर्जा लॉस होने के बाद जा करके इलेक्ट्रॉन जो है कि नाभिक में गिर जाता है, किंतु ऐसा नहीं होता है। तो ये और उन्होंने इस परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की मतलब स्थिति को वह निश्चित नहीं किया था। तो ये रदरफोर्ड का मतलब क्या था? दोष था। इसी रदरफोर्ड के दोष को दूर करने के लिए है ना, नील्स बोर नामक साइंटिस्ट ने 1913 ईस्वी में परमाणु के संरचना के संबंध में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसको हम लोग मतलब बोर का परमाणु मॉडल या बोर का परमाणु सिद्धांत के अनुसार जानते हैं। उन्होंने बतलाया कि देखो बच्चों, उन्होंने बतलाया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर है ना एक निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्ष में घूमता है। यानी ये बोर ने बताया कि यानी ये इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर है ना, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जो है कि एक निश्चित ऊर्जा वाले वृत्तीय पथ में चक्कर लगाता है। दूसरा उन्होंने बतलाया कि रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है कि घूमते घूमते जा कर के इलेक्ट्रॉन जो है कि उसकी ऊर्जा लॉस होती है तो जा कर के वह गिर जाता है। लेकिन ये बोर ने बताया कि नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है कि नाभिक के वृत्तीय पथ पर जो चक्कर काटता है तो उसकी ऊर्जा में ह्रास नहीं होता है, उसकी ऊर्जा लॉस नहीं होती है, और वह जा कर के केंद्रक में क्या है नहीं गिरता है। इस तरह से मतलब उन्होंने क्या किया, ये इनके रदरफोर्ड के मतलब दोष को उन्होंने दूर किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा, बोर साहब ने कहा कि जिस कक्षा में मतलब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है या आपको घूमता है या स्पिन करता है, उसको हम लोग ऊर्जा स्तर या ऊर्जा सेल के नाम से जानते हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जिस कक्ष में चक्कर लगाता है उसको हम लोग ऊर्जा स्तर या ऊर्जा सेल के नाम से जानते हैं। तो देखो बच्चों, इसके अनुसार यानी ये हो गया न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन इसी न्यूक्लियस के किनारे किनारे जो सर्किल पाथ पर चक्कर काटता है, जिसको हम लोग सेल या कक्ष के नाम जानते हैं। ये कक्ष को हम लोग के एलिमेंट के द्वारा सूचित करते हैं और कक्षों की संख्या को हम लोग A1 2 3 etc से हम लोग और सूचित मध्य करते हैं। तो देखो बच्चों, उन्होंने रदरफोर्ड के दोष जो था उस दोष को बोर ने दूर किया। इसके अतिरिक्त अब देखो, परमाणु जो है हम लोग जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और परमाणु के नाभिक के बाहर जो है कि इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। और ये भी हम जानते हैं कि प्रोटॉन की संख्या जो होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु संख्या के बराबर होता है। लेकिन देखो बच्चों, अब हम जानते हैं सर से न्यूट्रॉन जो होता है चार्जलेस होता है, यानी न्यूट्रॉन पर माने कोई आवेश नहीं पाया जाता है ना। उसी के अनुसार परमाणु जो होता है को उदासीन मानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोटॉन पर धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। और ये चूँकि प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में बराबर होते हैं। ये प्रोटॉन पर धन आवेश और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश पाया जाता है, क्योंकि यह भी हम जानते हैं कि प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। ये तभी पॉसिबल है, यानी तभी संभव है जब परमाणु उदासीन होगा, तब इसलिए हम लोग कहते हैं कि परमाणु जो है कि विद्युतीय उदासीन होता है। अब देखो बच्चों, इस प्रकार से मतलब परमाणु जो है कि हम लोग मानते हैं उदासीन होते हैं। ये परीक्षा में पूछता भी है कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है क्यों? तो ये परमाणु जो है कि विद्युत उदासीन होता है इसलिए कि चूँकि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौलिककण रहते हैं और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन साइकिलिंग यानी चक्कर लगाता है, और परमाणु की संख्या जो होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या या और प्रोटॉन की संख्या के बराबर मतलब होता है। तो ये बराबर कब होगा? यानी जब ये प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल कब होगा? यानी इक्वल होता है, इसलिए ये परमाणु जो होते हैं उदासीन
होते हैं। अब देखो बच्चों, अब इसमें जो है क्या है, कैथोड रेज के बारे में पढ़ना है कि कैथोड किरणें मतलब क्या है। तो विद्युत विसर्जन द्वारा विसर्ग नली के कैथोड से, है ना, जो किरणें निकलती हैं, यानी जो रेज निकलती हैं, उस रेज को हम लोग कैथोड रेज के नाम से जानते हैं। यानी कैथोड रेज जो है क्या है, यानी कैथोड रेज के निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। जिस तरह से, है ना, कैथोड एक मतलब ऋण आवेशित पार्टिकल्स हैं, और कैथोड किरणें जो है कि प्रकाश की तरह गमन करती हैं, लेकिन प्रकाश के सामने, इस कैथोड किरणों के सामने किसी हल्की वस्तु को रख दिया जाता है तो उसमें गति ला देती है। इसलिए हम कहते हैं कि कैथोड किरणों में जो है कि गतिज ऊर्जा पाई जाती है। और कैथोड किरणें जो है क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। इसके अतिरिक्त कैथोड किरणें जो है ना, कैथोड किरणों ऋण आवेशित पार्टिकल्स हैं, यानी कैथोड किरणों में, है ना, ऋण आवेशित पार्टिकल्स हैं। तो देखो बच्चों, ये कैथोड किरणें जो है, ये जानते हैं कि विद्युत विसर्जन द्वारा विसर्ग नली के कैथोड से जो किरणें निकलती हैं उसको हम लोग कैथोड किरण के नाम से जानते हैं। कैथोड किरणों के निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, जैसे कैथोड किरणें जो होती हैं ऋण आवेशित पार्टिकल्स हैं, यानी कैथोड किरणें जो पर ऋण आवेश पाया जाता है, और कैथोड किरणें जो है कि सीधी रेखा में गमन करती है, यानी तेज चाल से गमन करती है। और ये कैथोड किरणों के सामने किसी हल्की वस्तु को रखने से उसमें गति ला देती है। इसके बाद कैथोड किरणें के सामने किसी अपारदर्शक वस्तु को रख दिया जाता है, यानी अपारदर्शक वस्तु हम उस वस्तु को कहते हैं जिससे प्रकाश की किरणें पार नहीं करती हैं। यानी तो उसके सामने नहीं, कैथोड किरणें जब कैथोड से निकलती हैं तो उसके सामने किसी अपारदर्शक वस्तु को रखते हैं, तो ये उसके उस अपारदर्शक वस्तु का छाया जो है कि कैथोड के पीछे मतलब ला देती हैं। इस प्रकार से कैथोड किरणों की रेज जो है कि ये अधिक है। इसके बाद देखो बच्चों, मेरा आज का वीडियो इतना ही। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे।